नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाला स्टडी सेंटर पर। आधुनिक भारत के इतिहास का एक और वीडियो लेकर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अधिकारी की पहचान करें। वह एक चिकित्सक था जो भारत आया और 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में सेवाएँ दी। कुछ वर्षों तक उसने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के सर्जन के रूप में काम किया। कलकत्ता में अपने प्रवास के दौरान उसने एक चिड़ियाघर का आयोजन किया जो बाद में कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर बन गया। वह कुछ समय के लिए वनस्पति उद्यान के प्रभारी भी थे। ये किसके बारे में ये कौन था इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कॉलिंग मैकेंजी, बी फ्रांसिस बुकानन, सी जेम्स रेनल, डी थॉमस फ्रेडरिक। ऑप्शन हो जाएगा बी फ्रांसिस बुकानन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द कचहरियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मलाबार तट पर उगाए जाने वाली एक खजूर की प्रजाति कर्नाओ नूनेस के अभिलेख के अनुसार। ऑप्शन बी है भूमि के छोटे छोटे टुकड़े जो विजयनगर काल के दौरान नामित सैन्य अधिकारियों को नायकों के रूप में उपहार में दिए जाते थे। ऑप्शन सी प्रारंभिक औपनिवेशिक काल में जमींदारों द्वारा नियंत्रित अदालतें। ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जूट उत्पादकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक दराती। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्रारंभिक औपनिवेशिक काल में जमींदारों द्वारा नियंत्रित अदालतें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ष 1831 में भारत में रेलवे के निर्माण का आरंभिक सुझाव किस स्थान पर दिया गया था। ऑप्शन ए कलकत्ता, बी बॉम्बे, सी मद्रास, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को डैश के रूप में जाना जाता था, किसके रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए कच्चे माल के स्रोत, बी एक विकसित अर्थव्यवस्था था, सी केवल कृषि उत्पादकों के बाजार, डी तैयार पूंजीगत वस्तुओं के स्रोत के रूप में। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए अपने कच्चे माल के स्रोत के रूप में जाना जाता था। नंबर 5वां है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में औद्योगिकरण मुख्य रूप से किस कारण हुआ। ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के आयात ने भारतीय हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रतिस्थापित कर दिया। बी है ब्रिटिश नीतियों द्वारा प्रोत्साहित कुटीर उद्योगों का विस्तार। सी है भारतीय औद्योगिक पूंजीपतियों का उदय जिन्होंने विदेशी वस्तुओं को पछाड़ दिया। ऑप्शन डी ब्रिटिश कंपनियों द्वारा नई तकनीक और विनिर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के आयात ने भारतीय हस्तनिर्मित उत्पादकों को प्रभावित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया, इसको बंगाल का नवाब बनाया गया। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी अली वर्दी खान, डी मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 7, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 8, किस अंग्ल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। ऑप्शन ए तीसरा 1792, बी तीसरा 1798, सी चौथा 1799, डी चौथा 1805। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चौथा 1799। क्वेश्चन नंबर 9, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया है, किसके आदर्श पर बल दिया है। तो ऑप्शन ए है भक्ति, बी शिक्षा, सी मोक्ष, डी भगवान। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मोक्ष, मोक्ष पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद प्रयागराज है का एक नेता कौन था। ऑप्शन ए मौलवी लियाकत अली, बी तात्या टेपो, सी खान बहादुर खान, डी रानी लक्ष्मीबाई। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए मौलवी लियाकत अली। 1800 विद्रोह से जुड़े और महत्वपूर्ण नेताओं की सूची देख लेते हैं। दिल्ली से कौन कौन था। बहादुर शाह द्वितीय था, जनरल बख्त खान। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिरजिस कादरी, अहमदुल्ला थे। कानपुर से कौन कौन थे। नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टेपो और अजीमुल्ला खां। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, अमर सिंह, राजस्थान से जयदयाल सिंह, हरदयाल सिंह, फरुखाबाद से तुफजल हसन खान, असम से कंड पारेश्वर सिंह, मणिराम दत्ता बरुआ। किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन ए 1856, बी 1858, सी 1859, डी 1862। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1856।
क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल, डी एम.एन. राव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 13, युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीण कर देगा, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड लिथिंगो, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी सर स्टैंगफोर्ड क्रिप्स। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1860, बी 1862, सी 1865, डी 1880। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1865। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्त होना पड़ा? ऑप्शन ए बस्सी की संधि, बी सलवाई की संधि, सी पूना की संधि, डी मद्रास की संधि। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सलवाई की संधि। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश सेना के लिए निर्मित अन्न भंडार गृह गोल घर किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, बी पटना, सी वाराणसी, डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पटना। क्वेश्चन नंबर 17, वारेन हास्टिंग के प्रशासनिक व न्यायिक सुधार के कौन से बिंदु शामिल थे? और कथन 1 है कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना, दूसरा है जमींदारों में न्यायिक कार्य की समाप्ति, तीसरा है आपराधिक न्यायालय में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसके ऑप्शन है केवल पहला और दूसरा, बी केवल दूसरा और तीसरा, सी केवल पहला और तीसरा, डी पहला दूसरा और तीसरा। तो इसका राइट आंसर आएगा पहला दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 18, पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम क्या थे? इसके कथन है पहला मराठा शक्ति का विकेंद्रीकरण, दूसरा उत्तर पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सशक्त बनी, तीसरा नादिर शाह का आक्रमण। तो इसका ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल पहला और दूसरा, सी है केवल पहला और तीसरा, डी है पहला दूसरा और तीसरा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए केवल पहला, मराठा शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरबिंदो घोष का बचाव किसने किया था? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी चित्तरंजन दास। इसके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 20, 1867 में नौ गोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की? ऑप्शन ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी वाराणसी। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता। थैंक यू डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।